श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इस उपाय में आपको दीपक से बनाना है ओम। और ये दीपक से ओम आपको किस प्रकार से बनाना है, पितृपक्ष के किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है। अभी पितृपक्ष के जितने भी दिन बाकी है, जिस दिन आपको समय मिल जाए उस दिन आप ये उपाय करके आए। तो सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। पितृपक्ष के जितने दिन बचे हैं आपको उसमें से ये उपाय कर लेना है। पति और पत्नी दोनों को जाके इस उपाय को करना है। क्या करना है आपको, भगवान शंकर के मंदिर में आप शिव जी की पूजन अर्चना करने जाते हैं तो आपको पूजा की थाली लेकर जानी है। अब इस पूजा की थाली में आपको वो सभी वस्तुएं रख लेनी है जिससे आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं। अभिषेक करने के लिए दूध रख लीजिए, समर्पित करने के लिए बेलपत्र रख लीजिए, साथ में एक सफ़ेद फूल, सफ़ेद पुष्प ज़रूर रखें भगवान शंकर को समर्पित करने के लिए। पितृपक्ष में सफ़ेद फूल यदि हम तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिव को समर्पित करते हैं तो बाबा आपकी जो कामना है उसको अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो आपको सफ़ेद पुष्प ज़रूर रखना है। बाकी जो भी आप वस्तु रखना चाहें, जैसे आप शिव जी की पूजन अर्चना करते हैं प्रतिदिन वैसे ही करें। बस इसके साथ में आपको एक सामग्री और चाहिए होगी, यानी एक वस्तु की और आवश्यकता पड़ेगी, वो है काला कम्बल। काला कम्बल आपको आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्योंकि जो काला कम्बल है वही हमारा आसन होगा भगवान शंकर के मंदिर में। अब शिव जी के मंदिर में आपको पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले पति और पत्नी दोनों को भगवान शंकर की पूजन अर्चना करनी है। क्या करनी है, शिव जी की पूजन अर्चना करनी है। और पूजन अर्चना कहाँ से करनी है, ये जो दक्षिण दिशा है शिव जी के मंदिर में, जिसका वर्णन कई बार हमने आपको किया है। उत्तर की तरफ जलाधारी होती है और ये जो स्थान है दक्षिण की तरफ, ये दक्षिण की तरफ जो दिशा है, इस दिशा में आपको आसन लगाकर बैठ जाना है। कौन सा आसन, वही काला कंबल जो आप लेकर आए उसको बिछाना है और पति और पत्नी दोनों को इस पर बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको शिव जी की पूजा करनी है, जल अभिषेक करना है। जैसे आप शिव जी की पूजा करते हैं वैसे शिव जी की पूजा कीजिए। इसके बाद में जब आप भगवान शंकर की आरती करेंगे तो आरती करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है। वैसे हम आरती करते हैं भगवान शंकर की गोल गोल घुमाकर, लेकिन इसमें एक चीज़ है जिसका आपको परिवर्तन करना है। आरती जो करेंगे वो पति करेंगे और पत्नी उनको स्पर्श करके रखेगी। और जो आरती आप करोगे, तो जो दीपक से आप आरती करने वाले हो उस दीपक को ले लो। उस दीपक में आपको दो बात लगानी है, एक लंबी और एक गोल। लंबी और गोल बात लगानी है और साथ में ही घी डालना है। अब उस दीपक को जैसे आप आरती के लिए पकड़ना चाहते हैं आप पकड़ लीजिए। गोल घुमाने की जगह आपको उस दीपक से आरती करनी है ओम बनाते हुए। इस प्रकार से ओम बनाते हुए आपको ये आरती करनी है। ओम बनाते हुए आप आरती कीजिए और केवल एक बार आपको ओम बनाना है शिव जी को दिखाते हुए दीपक। इस प्रकार से एक ओम बनाना है। इस प्रकार से आपको दीपक घुमाना है, ओम बनाना है। और इसके बाद में उस दीपक को रख देना है। दीपक के नीचे या तो पुष्प या फिर अक्षत का दाना ज़रूर रखें। और इसके बाद में ये जो काला कंबल जिस पर आप बैठे हैं आसन लगाकर, इस काले कंबल को आपको यहीं शिव मंदिर में छोड़ देना है। जो भी व्यक्ति आए वह उस आसन का इस्तेमाल करेगा तो उसका आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। और यदि आपके आसपास में कोई गरीब व्यक्ति है, कोई भिखारी है जिसको इस कंबल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी सर्दी भी आने वाली है, उसको सर्दी ना लगे, तो आप इस काले कंबल का दान उस व्यक्ति को कर सकते हैं। तो जैसे आप पूजा करना चाहें, जैसे आप करना चाहें, या तो शिव मंदिर में ही वो काला कंबल छोड़ दीजिए या फिर आप उसको किसी को दान कर दीजिए। तो पितृपक्ष के किसी भी एक दिन, पितृपक्ष में किसी भी दिन आपको ये कार्य करना है। पितृपक्ष में जाकर ये उपाय कीजिए। किसी भी एक दिन जाकर कर सकते हैं, किसी विशेष दिन, या तो प्रदोष के दिन, या फिर आप शिवरात्रि के दिन, या फिर अमावस्या के दिन, किसी भी एक दिन कर सकते हैं। शिव जी से प्रार्थना कीजिए और इस प्रकार से उपाय कर कर आपके जीवन में वंश की वृद्धि, संतान की प्राप्ति कीजिए। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब आप उपाय कर रहे हो तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम ज़रूर ले। और यदि सफ़ेद पुष्प लेकर गए हो आप पूजा में तो तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से वो सफ़ेद पुष्प शिवलिंग पर ज़रूर समर्पित करें। बाबा से प्रार्थना करें झोली पसार कर। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें।